आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में अगर हम शुरुआत करेंगे तो 9th क्लास 10th क्लास फिर या कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें जहाँ पर भी आएगी इसी फिजिक्स में से आएगी, इससे अलग कुछ ना आवे। अगर आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बेस यहीं से क्लियर होएगा। तो आप सभी से ये है कि शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या रहता है। शुरुआत वैसे तो किसी बुक में चैप्टर मोशन से करवाएंगे, किसी में किसी से, पर हम शुरुआत करेंगे यूनिट से। यूनिट क्या चीज है भाई? यूनिट है, यूनिट को हम हिंदी में बोलते हैं मात्रक। और मात्रक मात्रक के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी भी चीज को मापना। भाई किसी भी चीज को अगर हम नापेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो चीज कितनी है? अगर बाई चांस हम किसी दुकान पर जाए और दुकान पर जाकर हमें कोई सामान लेना है, सोचो चीनी ही लेनी है, तो चीनी लेने के लिए हम क्या कहेंगे? 5 kg चीनी दे दो। तो 5 और kg, ये जो यहाँ पर kg है यही हमारी क्या है? यूनिट। अब ये जो हमारी होती है इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। यूनिट पे 5 किलो चीनी, 10 kg चीनी, 15 kg चीनी, या फिर अगर कोई लिक्विड लेंगे तो बोलेंगे हम लीटर, जैसे कि 2 लीटर दूध। तो यहां पे ये क्या होगा? यूनिट दूध। जब तक किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे हमारी यूनिट नहीं आएगी तब तक हमारी वो अधूरी है। अब यूनिट के बारे में अगर वो ठीक से देखें तो हमारी 7 जो है वो नेचुरल यूनिट है, उसके बाद जो है हमारी व्युत्पन्न यूनिट आएंगी। तो जो 7 नेचुरल यूनिट है आज हम उनके बारे में बात करते हैं। वो 7 नेचुरल यूनिट कौन कौन सी है? सबसे पहली है लेंथ। उसके बाद है मास, हिंदी वाले रूल बता देंगे, मास को बोलते हैं द्रव्यमान। और उसके बाद है टाइम, टाइम के बाद है टेम्परेचर, और 5 पे है इलेक्ट्रिक करंट। पे है यहाँ पर हमारे पास लाइट फ्रीक्वेंसी। और 7 पे है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब अगर हमें हिंदी में देखें तो लंबाई, मास द्रव्यमान, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, लाइट फ्रीक्वेंसी ज्योति तीव्रता, और क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की मात्रा, कि कोई भी अगर पदार्थ है तो उसकी मात्रा कितनी है। अब इनकी यूनिट क्या है? हमारे पास जो नेचुरल यूनिट है 7 वो यही है। इसके बाद इनकी यूनिट किस किस तरीके से है? लेंथ को हम किस में नापते हैं? मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, और टेम्परेचर को केल्विन में, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पीरियर में, और लाइट को हम नापते हैं कैंडेला, लाइट फ्रीक्वेंसी कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा को हम नापते हैं मोल। ये है, इनको मैं आपके पूरे लिख दूं, कैंडेला, केल्विन और ये एम्पियर। बाकी तो आप समझ लग रहा होगे, मीटर, केजी, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। ये है हमारे 7 नेचुरल यूनिट। इनसे अलग अगर तो नेचुरल यूनिट अलग आते हैं तो वो है रेडियन, स्टेरेडियन। रेडियन क्या है? ये अलग से आएंगे।
प्लेन एंगल, एंगल इन प्लेन और सेकंड पे आएगा हमारा एंगल इन 3D। थ्री डी पिक्चर्स तो बहुत देखी होगी, अब 3D एंगल्स देखो। और इसको हम किस में नापते हैं? रेडियन। और इसको नापते हैं स्टेरेडियन। तो ये हमारी नेचुरल यूनिट होगी। अब इससे जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास कि इन यूनिट से आगे हम इन्हें एक दूसरे से कैसे। अभी तक हमने पढ़ी नेचुरल यूनिट्स। अब नेचुरल यूनिट्स के बाद हम देखेंगे कि जो हमारे इनसे बढ़ने वाली यूनिट्स हैं इन्हें हम व्युत्पन्न यूनिट कहते हैं ना, किस तरीके से हम बोल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एरिया। अब एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होगी? लेंथ इनटू में ब्रेथ। अब लेंथ को हम किस में नापते हैं? मीटर में। और ब्रेथ को हम किस में नापते हैं? वो भी मीटर में। क्योंकि दोनों में हम नाप तो लंबाई ही रहे हैं, लंबाई मल्टी गुणा चौड़ाई। तो देखो ये हमारा क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा? बना हुआ, क्योंकि नेचुरल यूनिट तो हमारी सिर्फ मीटर थी। अब मीटर स्क्वायर क्या होगा? व्युत्पन्न। ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम या डेंसिटी देखते हैं, डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में वॉल्यूम। अब वेट किसका है? केजी। और वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो हमारी केजी पर मीटर क्यूब ये हमारी किसकी यूनिट होगी? डेंसिटी की। तो इस तरह की जो यूनिट्स हमारी रहेंगी इन्हें हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मात्रक या क्रिएटिव डेंसिटी, क्रिएटिव यूनिट्स डेंसिटी। देखो हमारे तीन चीज है। लेंथ को हम किस में नापते हैं? मीटर में। लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में। लिक्विड को हम नापते हैं लीटर में। और मास को हम नापते हैं केजी में या फिर ग्राम में। ग्राम। तो किलो, अगर मीटर लेंथ नाप रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर हम इसमें लिक्विड नाप रहे हैं तो लिक्विड को कैसे बोलेंगे? किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। इसी तरीके से ग्राम, तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इनका जो हमें कन्वर्जन करना है, इसमें एक और खास बात है। जब हम नीचे वालों से ऊपर वाले में कन्वर्ट करेंगे तो हमें हर एक के लिए, जैसे कि डेसिमल से, डेसीमीटर से अगर हम सेंटीमीटर पे जा रहे हैं, मीटर पे जा रहे हैं, तो हमें क्या 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर मीटर से हम डेसीमीटर पे आ रहे हैं तो हर एक के लिए 1 2 3 इनके लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको इसका एक दो एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास है 7 किलोमीटर और हमसे पूछा गया कि 7 किलोमीटर में हमारे पास कितने डेसीमीटर होंगे? डेसीमीटर। तो उसमें हम क्या करेंगे कि किलोमीटर से डेसीमीटर में बदलवा रहे हैं। तो 1 2 3 4 4 आया, तो यहाँ पे 7 लगाया, मल्टीप्लाई में 1 2 3 4, तो कितना होगा हमारे पास? इतने डेसीमीटर। इसी तरीके से अगर कोई हमसे कहे कि 1000 सेंटीमीटर में हमारे कितने हेक्टोमीटर होंगे, तो इस तरह के को करने के लिए अब सेंटीमीटर से 1 2 3 4 फिर 7 4 से, तो इसमें हमें क्या करना है? डिवाइड। 1 2 3 4 3 0 से 3 0 और फिर हमारा आएगा 0.01 हेक्टोमीटर। इस तरीके से हमें एक दूसरे में क्या करना है? कन्वर्जन। जब भी ऊपर से नीचे की साइड तो 10 से मल्टीप्लाई और नीचे से ऊपर की साइड
तो 10 से डिवाइड। इस तरीके से हमें यूनिट्स को एक दूसरे में चेंज करना पड़ेगा।